सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को पलटकर रख देगा। जहां एक तरफ देव और वसु अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ विधि अपनी जिद, अपने अहंकार और अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से एक चाल चलने वाली है। कहानी की शुरुआत होगी उस पल से जब विधि दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर चेहरे पर नकली मासूमियत और दिल में भरी साजिश लिए हुए देव के सामने खड़ी होगी। वह मधुर आवाज में कहेगी, देव, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अगर तुम आज मुझसे शादी कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें उस गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें वही जिंदगी वापस दे सकती हूं जिसे तुमने खो दिया है। लेकिन देव के चेहरे पर कोई लोभ नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत। वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहेगा, बस एक शब्द और मत बोलना। इस दुनिया की आखिरी लड़की भी अगर तुम होती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वसु का हूं और हमेशा रहूंगा। विधि का चेहरा पल भर में तिलमिला उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान तैरने लगता है। वह चीखते हुए कहती है, तुम पछताओगे देव, बहुत पछताओगे। इधर विधि का भाई कर्णवीर सिंह अपनी बहन के आंसू देखकर आग बबूला हो जाता है। वह विधि के हाथ पकड़कर कहता है, तुम रो मत दीदी, मैं कसम खाता हूं इन राखियों की। कल का दिन ऐसा होगा कि देव कभी अपना सर उठाकर जी नहीं सकेगा। मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। दूसरी तरफ कहानी में नया मोड़ तब आता है जब घर में सारिका चंद्रिका को उकसाने की कोशिश करती है। सारिका कहती है, आप जानती हैं, दिव्या और अविनाश तो देव और वसु के पास चले गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो दोनों भी इस घर को छोड़कर चले जाएं। चंद्रिका गुस्से से तमतमाकर जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार मेरी नज़रों से गिर गया वह चाहे जिए या मरे, मेरे लिए मर चुका है। और तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं जानती हूं तुम मुझे भड़काने आई हो। सारिका वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है, जैसे उसका कोई नया प्लान बन चुका हो। इधर देव और वसु के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। दिव्या और अविनाश महीनों बाद देव से मिलकर बेहद खुश हैं। वसु के हाथ का बना खाना देखकर अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, पता है, जिस दिन से हम आए हैं ये सिर्फ खिचड़ी ही खा रहा है, कोई और चीज को हाथ भी नहीं लगाता। देव प्यार से अभी को गले लगा लेता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा अभी, मैं जल्द ही सब संभाल लूंगा। तुम बस मां का थोड़ा ख्याल रखना। अभी भी देव को कसकर गले लगाकर कहता है, आप जल्दी वापस आ जाइए भैया, घर आपके बिना घर जैसा नहीं लगता। यह प्यारे पल दिखाते हैं कि देव और वसु ने भले ही दुनिया खो दी हो, लेकिन असली रिश्ते अभी भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही रात पड़ती है, कर्णवीर की चालें शुरू हो जाती हैं। वह अंधेरे में बैठा किसी से फोन पर बात करता है, बस इंतजार करो, कल सबके सामने मैं देव की जिंदगी ऐसा उलझा दूंगा कि उसे खुद समझ नहीं आएगा कि किस पर भरोसा करे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्या कर्णवीर सच में देव के खिलाफ कोई बड़ा जाल बिछाने वाला है। क्या विधि फिर से देव और वसु के बीच दूरियां पैदा करेगी, और क्या देव और वसु इस नए तूफान से खुद को बचा पाएंगे? कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है कर्णवीर क्या करने